प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान कतुदास जी अधिकारी द्वारा 12 अप्रैल 2013 दिल्ली में दिया गया। विषय संगठन का मूल, प्रेम, विश्वास और सहयोग। तो सामूहिक सेवा, तो ये सामूहिक सेवा कौन करना चाहता है? हाथ खड़ा कीजिए। तो ठीक है, यूनानिमस। लेकिन जब करने में आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो हाथ मिलाना चाहिए, है ना? लेकिन हम क्या करते हैं, है ना, हाथ तो सब खड़ा कर देते हैं। तो इन दो हाथों के बीच में ये और पिटाई, इन दो मुद्राओं के बीच में बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान। तो प्रभुपाद जी हम सब से यही चाहते थे, लव, ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। लव, ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। सो प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी, हम आपको कितना प्यार करते हैं, तो उनका मापदंड क्या है? तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा? कोई जानता है इधर? अभी ये नहीं जानते तो आप प्रभुपाद जी को और प्रभुपाद जी के, तो प्रभुपाद जी का अनुगत्य क्या करोगे, कैसे करोगे? वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट। प्रभुपाद जी ने कहा, योर लव फॉर मी विल बी मेजर्ड by how much you love, trust and cooperate with one another after I leave this planet. प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि आप मुझे कितना प्यार करते हो, उनका मापदंड क्या है? वेरी गुड। मैं इस धरातल छोड़ूंगा, उसके बाद आप आपस में कितना प्रेम, विश्वास और सहयोग करोगे, इतना आप मुझे प्यार करते हो। तो यहाँ प्रभुपाद जी को 100% कौन प्यार करना चाहता है? वेरी गुड। लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो मैं थियरी बताने नहीं आया हूँ, मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अ थियरी। तो सबसे पहले थियरी ये है कि हम कौन है? तो आत्मा एक क्षणवार भी कर्तव्य या कर्म करने के बिना रह नहीं सकता। नहीं कश्चिद क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत। एक क्षणवार भी कर्म करने के बिना आत्मा नहीं रख सकती। तो आत्मा का धर्म है सेवा, कर्तव्य करना, काम करना, सेवा करना। लिक्विडिटी, प्रभुपाद से प्रवाहिकता, ये पानी का गुण है। ऊष्मा और गर्मी अग्नि का गुण है। उसी तरह आत्मा का गुण क्या है? सेवा करना। तो सेवा करने के बिना हम एक क्षणवार भी नहीं रह सकते। अभी चॉइस है कि भाई सेवा हम किसकी करें। सेवा के बिना हम नहीं रह सकते। किसकी हम सेवा करें? हम सेवा उस भाव से करना चाहेंगे ताकि हमें आनंद मिले। हर जीवात्मा आनंद के पीछे सुख। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमें वो सेवा करनी चाहिए जहाँ से हमें आनंद मिले। हम अनादिकाल से आनंद की खोज कर रहे हैं और अभी तक उन आनंद का लवलेश बिंदु, एक ड्रॉप भी हमें ये आनंद का अभी तक मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारा धर्म सेवा करना, धर्म सेवा,
विफल से विनु कृपण दूरी जाना चपल सुख लव लागी विफल से विनु, क्योंकि हमारी सेवा विफल और चपल सुख के लिए कृपण दूरी जन मक्खी चूसों की सेवा करते हैं, फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, चपल सुख, तो वहां से आनंद नहीं मिलेगा। भौतिक जगत से हमें आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि भौतिक जगत हमसे विजातीय है। भौतिक जगत जड़, हम है आत्मा चेतन। चेतन आत्मा, जड़ जगत, चेतन जड़। तो चेतन को जड़ से आनंद मिल सकता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, और वो भी अज्ञानतावश। जड़ चेतन विजाती, हम आत्मा है, इसीलिए हमें आनंद वह ही मिल सकता है जो चेतन है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। हम आत्मा है, कृष्ण परमात्मा है। जब तक हम श्री कृष्ण की सेवा न करें, श्री कृष्ण की गोदी में न बैठे, तब तक हमें आनंद नहीं मिल सकता। बच्चा जब तक माता की गोदी में न बैठे, बड़ा होकर माता पिता की सेवा न करें, तो उनको आनंद नहीं मिल सकता। ये भौतिक उदाहरण है। उसी तरह आत्मा कर्म करना ही पड़ेगा, सेवा करनी ही पड़ेगी। तो किसकी सेवा करनी पड़ेगी? श्री कृष्ण की। सवै पुंसो परो धर्म। हमारा धर्म, आत्मा का धर्म है सेवा। तो किसकी सेवा करनी पड़ेगी? ताकि हमें संपूर्णतया आनंद, संतुष्टि, पुष्टि, रुष्टि मिल जाए। सवै पुंसो परो धर्मो यदो भक्ति अधोक्षजय। परो धर्म, भक्ति का अर्थ क्या है? सेवा। ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। सेवा, सेवनम। तो सबसे बड़ा धर्म आत्मा का क्या है? परमात्मा श्री कृष्ण की ही सेवा करना। तो उससे क्या होगा? और वो सेवा कैसी हो जाए, कैसी होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता, कोई भी प्रकार की अपेक्षा के बिना, तेल धारावत सतत हमेश श्री कृष्ण की सेवा। तो उससे क्या होगा? ये आत्मा संप्रसिद्धति, आत्मा संपूर्णतया तुष्ट पृष्ठ संतुष्ट हो जाए, फुल ब्लेस। यू स्टे हाई फॉर एवर, नेवर कम डाउन। स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन। सेवा में कई भक्त मैंने देखा है, सेवा में इंटॉक्सिकेटेड। हमें अगर संपूर्णतः आनंद चाहिए, तो आनंद एक ही चीज में है, दो चीज में नहीं है। आनंद, आत्मा को आनंद एक ही चीज में मिल सकता है, और वो है श्री कृष्ण की भक्ति, सेवा। और कोई चीज में आनंद न है, न मिलेगा, क्योंकि भगवान ने डिजाइन ही ऐसी की है। एको अहम बहुश्याम, मैं आनंदिम भवती, मैं आनंद लुटना चाहूंगा, तो इसलिए मैं अनेक बनूंगा। तो हम सब बने श्री कृष्ण का विस्तार। तो ओरिजिनल आइडिया कृष्ण का यही है, आनंद, आनंदिम भवती। तो उनने हमें क्यों पैदा किया? ताकि उनको आनंद मिले, हमें आनंद मिले। बच्चे क्यों पैदा करते हैं? हम आनंद, हमें भी आनंद मिले, बच्चों को भी आनंद मिले। तो ये ओरिजिनल आइडिया, आनंद। और आनंद कब मिल सकता है? सेवा। कृष्ण हमारी सेवा करें, हम कृष्ण की सेवा करें। माँ बाप बच्चे की सेवा करें, खिलाए पिलाए, पालन पोषण लालन, स्कूलिंग, बाद में बच्चा माँ बाप की सेवा। कृष्ण भी हमारी सेवा कर रहा है,
वो सेंस में नहीं कि हम उनकी सेवा चाहते हैं, लेकिन ये ऊंचा भाव है जो भी हो, लेकिन सेवा, और सेवा के साथ एक और चीज हमें करनी ही होगी, वो है सरेंडर, शरणागति। हमारे जमाने में 40 साल पहले जय बुलाते ना, जय बुलाते हैं, है ना, शिल प्रभुपाद की जय, विष्णुपाद परमहंस वगैरह वगैरह, एंड देन वी से वृंदावन धाम की जय, मायपुर धाम की जय, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल द बॉडी एंड सर्विस एंड सरेंडर की, क्या सर्विस एंड सरेंडर की, सरेंडर एंड सर्विस। तो सर्विस के साथ सरेंडर। पुराने जमाने में, हमारे जमाने में प्रेसिडेंट को पहले सरेंडर करना होता था। गोरे लोग तो बैंक बुक भी पहले प्रेसिडेंट को पकड़ा देते, सब कुछ, और प्रेसिडेंट ने कहा कुछ, यस सर, यस सर, नो क्वेश्चन आस्क, सरेंडर। अभी तो इसको में जीबीसी और सब बहुत छूट छाट दे दी, यही तकलीफ। ये डेमोक्रेसी प्रिंसिपल, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, प्रभुपाद ऑटोक्रेट, प्रभुपाद ने कहा बस हो गया, उसी तरह अभी चलना चाहिए। प्रेसिडेंट ने कहा कह दिया। अगर प्रेसिडेंट कुछ वीक है, कई प्रेसिडेंट वेरी डोमिनेटिंग, कई प्रेसिडेंट मीडियम क्लास इंटरैक्शन, वो दोनों का, एंड कई प्रेसिडेंट वेरी 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 माइल्ड, एंड ही एंथूज, ही इंस्पायर्स एंड ही एम्पावर्स। तीन चीजें ध्यान दो सबको। ठीक है, आप भैया बहुत होशियार हो, पावर पॉइंट प्रेसिडेंट्स, तो आपका यह ड्यूटी है, आप ये साउंड सिस्टम अच्छी रख सकते हो, नो-हाउ, आपकी ये ड्यूटी है। एम्पावरिंग, एंथुजिंग, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल, सुंदर, बहुत सुंदर चल रहा। इंस्पायर, एंथुजिंग, एम्पावरिंग। तो लीडर्स आर ऑल्सो डिफरेंट grades, different attitude, different technique, different know-how, different intelligence. लेकिन अगर एक प्रिंसिपल प्रभुपाद जी का लव, ट्रस्ट, कोऑपरेशन, ये प्रिंसिपल पकड़ के हम रखें। प्रभुपाद जी ने तो नियम बना दिया, लव, ट्रस्ट, कोऑपरेशन, योर लव विल बी टेस्टेड, योर लव फॉर मी विल बी टेस्टेड बाय हाउ मच यू आर कोऑपरेटिंग विथ वन अनदर। बहुत अच्छे सुंदर सिद्धांत बना दिए, लेकिन हम क्वालिफाइड होने चाहिए, हमें कटिबद्ध होना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, वो सुधर जाए, वो गलत है, मैं सुधरा हुआ हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, और कोई भी नहीं कहेगा 100%, दोनों पार्टी, सब लोग कहेंगे मैं गलत नहीं हूँ, वो गलत है। तो ये एटीट्यूड हमें काम नहीं देगा। हम सिखाते हैं तृणादपि सुनिचे न तररे से अमानि न मानदि न कीर्तने सदारि न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश। और हम करते क्या है, हा धनम, हा जनम, हा सुंदरिम, सब कुछ हा, उल्टा। हमें ऊपर उठना होगा, और कोई पृथ्वी का या जगत का, विश्व का कोई अंत नहीं आ रहा। ये संस्था शुद्ध भक्तों की होनी चाहिए, लेकिन आजकल अशुद्ध भक्त ज्यादा पैदा हो रहे हैं। अशुद्ध भक्त का अर्थ है एक दूसरों की खींचातानी, एक दूसरों की खींचातानी। वैष्णव अपराध, 6 वैष्णव अपराध, हंती, पिटाई करना भक्त की, निंदती, वैष्णव की निंदा करना, हंती, निंदती, वैद्वेष्टि, वैष्णव का द्वेष करना, हंती, निंदती, वैद्वेष्टि, वैष्णवाना अभिनंदती, वैष्णव को अभिनंदन नहीं करना। जब भी वैष्णव को मिले, हरे कृष्ण प्रभु, हरि बोल,
और हम क्या करते हैं, वो इधर आता है घूम जाते हैं। अभिनंदन करना चाहिए वैष्णव को। पुराने जमाने राम 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 राम, गांव में लोग राम राम जी, अभिनंदती क्रंदती, क्रोध करना वैष्णव पर। आग बबूला क्रंदती, उपजायते ना हर्षम दर्शने, उपजायते ना हर्षम दर्शने, वैष्णव का दर्शन होने पर हर्ष नहीं होना। और प्रभु जी मेरा दिन बन गया, आपके दर्शन हो गए, लेकिन हम कहते अरे इनका कहाँ मुख देख लिया मैंने, ये कहाँ सामने आ रहा। दर्शन, वैष्णव का दर्शन ऑस्पिशियस दर्शन, बहुत शुभ दर्शन है, शुभदायक है। दर्शन है पवित्र करो, यही तुम्हार गुण। लेकिन हम दर्शन होने पर, ये मेरे सामने खाने बैठा, मेरे सामने बैठा, तो दर्शन होने पर हर्ष नहीं होना। वैष्णव का दर्शन होने पर हर्ष नहीं होना, वैष्णव अपराध है। दर्शने पतनानि सत, हंति निंदति वैद्वेस्ति, वैष्णवाना अभिनंदति क्रंदति, उपजायते न हर्षम दर्शने पतनानि सत। आपका सत्यानाश हो गया। अगर वैष्णव का अपराध किया तो आपका सत्या, हरि स्थाने आप राधे तारे हरि ना, तुम स्थाने आप राधे नहीं परित्राण। कुछ भी हो जाए हमारा, लेकिन ये चीज कभी मत करना। वैष्णव का अपराध का मतलब है कोई वैष्णव आपसे इतना भी रूठ गया, इतना, और हम तो हर रोज, है ना, हर रोज फाइटिंग, हर रोज फाइटिंग, बाइटिंग, फाइटिंग, बाइटिंग। भक्ति का सत्यानाश। विष्णु कृष्ण को सबसे प्रिय कौन है? चाहे वो छोटा हो या मोटा। भगवान कहते हैं, ये गुजराती नरसिंह मेहता, भगवान कहते हैं, ऊंचा नीचा हूं तो कई नव जाणू, मुने भजे मरा रे, गजने कारण पाड़ो रे धायो, संतोनी करवा सार रे। ऊंचा नीचा हूं तो कई नव जाणू, मुने भजे मरा रे, प्राण थकी मुने वैष्णव वाला, अहरनिश एने गाऊं रे। भगवान बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि प्राण से भी मेरे वैष्णव मुझे अति प्रिय है। ऐसा मैं रात दिन गाता हूँ। और बाद में कहते हैं, गजने कारण पाड़ो रे धायो, संतोनी करवा सार रे। गजराज निकृष्ट प्राणी, ह्यूमन बीइंग भी नहीं, मनुष्य नहीं है, देवी देवता नहीं है, मनुष्य नहीं है, प्राणी। तो गजेंद्र के लिए भगवान भाग के आए, है ना, कि नहीं आए? तो ये भगवान कहते हैं, ऊंचे नीचा हूँ काई न बजान, ऊंच या नीच में कुछ नहीं जानता। समम चरंती सर्वत्र, भगवान कहते हैं मैं समम चरंती, समोहम सर्वभूतेषु नवे द्वेष्योस्ति न प्रिय, हे भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते सुचापि हम। ऊंचे नीच वो काई न बजान, मुने भजे महाराज, अर्थात ऊंच नीच में काई नहीं कुछ नहीं जानता। और क्या, जो मुझे बचते हैं वो मेरे हैं, और प्राण से भी मेरे वैष्णव मुझे। और भगवान कितना सुंदर वैष्णव के लिए, कितने
वैष्णव प्यारे हैं। भागवत उसके ये श्लोक पर से ये नरसिंह मेहता ने एक भजन बनाया भागवत के 11th canto 14th chapter 15 श्लोक। भगवान क्या कहते हैं उद्धव को? न यथा में प्रियतम, बोलो, न यथा में प्रियतम आत्मयोनिर न संकरो न संकर्षणो न श्रीभीर नैवात्मा यथा भवान। हे उद्धव जी, मुझे आप जैसे भक्त जितने प्यारे हैं, इतना मेरा पुत्र आत्मयोनि ब्रह्मा मुझे प्रिय नहीं है। आत्मयोनिर न शंकरो, और शंकर भगवान महादेव मेरे आत्मा है। भगवान शंकर भी मुझे इतने प्यारे नहीं है। न शंकर न संकर्षणो, संकर्षण बलराम दाऊ जी भी, मेरे भैया भी मुझे इतने प्यारे नहीं है। न संकर्षणो न श्री, श्री मेरी पत्नी भी मुझे इतनी प्यारी क्या नहीं है। नैवात्मा, मेरा आत्मा भी मुझे इतना प्यारा नहीं है जितना मेरे भक्त प्यारे। अभी उससे ऊंचा भगवान क्या कहे कि मेरा भक्त मुझे कितना प्यारा है। नैवात्मा, मेरे आत्मा से भी, मुझसे भी मेरे भक्त प्यारे। प्राण थकी मुने वैष्णव वाला, वाला मीन्स प्रिय, प्राण थकी, प्राण से भी, मुने मुझे, वैष्णव वाला प्रिय, वैष्णव प्रिय है, वो मैं दिन रात गाता हूँ। कहने का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण को उनके भक्त अतिशय प्रिय है। निरपेक्ष मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजामि हम नित्यम पूययत्य अंग्रि रेणु भी। हे उद्धव, जो भक्त शांत निरपेक्ष मुनि समदर्श भक्त है, उन भक्त के पीछे पीछे मैं चलता हूँ ताकि उन भक्त की चरण रेणु मेरे पर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं और मेरे अंदर अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड भी पवित्र हो जाए। अभी उसके आखिर भगवान क्या बोलेंगे भक्त के लिए कि भक्त मुझे कितने प्यारे हो। अभी आप उन भक्त का तने भी अपराध कर लिया, यू आर फिनिश्ड। जैसे मैया है, गोदी में बच्चा है, उन बच्चा का मैंने अपराध थोड़ा कर लिया, उनकी थोड़ी पिटाई कर लिया, उनको कुछ भी अपशब्द बोल दिया, गाली बोल दिया, मैया मेरा जान निकाल देगी। तो भगवान को हर भक्त अतिशय प्रिय है, छोटा हो या मोटा। तो हमें हर हालत में ये देखना पड़ेगा कि तनिक भी वैष्णव अपराध न हो। पढ़ा पढ़ा के हम थक जाएंगे, फिर भी ये चीज आएगी सामने, क्योंकि हमारी सक्षमता नहीं, हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए, हमारे पर काबू नहीं है, इंद्रियां हमारे वश में नहीं है, मन हमारे वश में नहीं है, सबसे बड़ा हमारा अहंकार हमारे वश में नहीं है। अहंकारे मत्त हैया राधा कृष्णा पासारिया असत्य र सत्य करी मान। असत्य, हम असत्य को क्या मानते हैं? सत्य। सब कोई गलत है, मैं सच्चा, मैं सच्चा, और कोई भी अपनी भूल कबूल नहीं करेगा। पहला सिद्धांत है, अगर भूल है तुरंत कबूल करो, हाँ मैं गलत हूँ प्रभु जी, माफ कीजिए, मैं गलत हूँ।
और आप गलत हो और आप गलत नहीं हो, वो प्रूव करने के लिए आर्ग्यूमेंट, क्लैश, और कई बार तो सारी जिंदगी निकल जाती है इसमें। बेकार हो गया आपका मनुष्य जीवन। और हम सिखाते हैं, आप सीखते भी हो, तृणादपि सुनिचे तरे, लेकिन नो तृणादपि, नो सुनिचे, नो सहिष्णुता, नो मान लेना, मान नहीं देना, ये हमारा सिद्धांत है। कैसे काम बनेगा, कैसे काम बनेगा? तो हमें गंभीरता से लेना पड़ेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उनकी रक्षा करता है। सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि सारी दुनिया मेरे से नुकसान हो जाए, मेरा नुकसान दुनिया भर का हो जाए, लेकिन एक भक्त को बेचैन, दुखी, मेरे से कुछ उनको हानि, दुख नहीं पहुंचनी चाहिए, चाहे खरबजों का घाटा हो जाए। एक भक्त को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे सारी दुनिया मेरी गवा जाए। यह सिद्धांत रखना चाहिए। और उससे क्या होता है, मैं उन लोगों से भी सुखी। मैं पंगा लूंगा, पहले मैं दुखी, बाद में वो दुखी। भक्त से अगर मैं पंगा लेता हूं तो मैं पहले दुखी, और दुख में ही, ये पंगे में, झगड़ों में मेरा जीवन जाएगा, मेरा सारा जीवन नेगेटिव लाइन पे चलता रहेगा। अशांत अशांत अशांतस्य कतो सुखम, अशांति में चलता रहूंगा हमेशा। लेकिन थोड़ा पॉजिटिव रीजन में आके सुखी जीवन में सुख में चलते रहे, आनंद आनंद, तो क्या हमें चाहिए क्या? और ये जगह शांति की जगह है, भक्ति की जगह है, ये जगह उन्नति की जगह है। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन स्थापना करने का एकमात्र उद्देश्य था, और वो है सर्वेनो सुखिनो भवन्तु, सारा जगत सुखी सुखी हो जाए। अगर हम अंदर दुख पैदा कर लेते हैं तो क्या इसको? हम भक्त क्यों माने? क्योंकि मंदिर के कुछ भक्तों ने हमें प्रेम दिया, और मंदिर के भक्तों में आपस में प्रेम देखा, मंदिर के भक्तों को सुखी देखा, आनंदित देखा। और हम सब यहाँ भक्त क्यों बनने आए हैं? सुखी होने के लिए, आनंदित होने के लिए, है ना? आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदाम पूर्णामृत। लेकिन हम वो साइट, हम जो दीर्घ दृष्टि भूल जाते हैं, और शॉर्ट साइट, शॉर्ट, उन्हें ये किया, उन्हें वो किया, मैं सच्चा, सब झूठे, वगैरह वगैरह। नो टॉलरेंस, नो सहिष्णु। तो ठीक है, मेरा विषय ये नहीं था, मेरा विषय तो पॉजिटिव है। मैं नेगेटिव में ज्यादातर चला, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव तो हमें क्या करना है? सहकार, सहयोग, वैष्णव अपराध से बचना है। बचना नहीं, वैष्णव अपराध करना ही नहीं है। हमें शुद्ध भक्त बनना है, हमें आनंदित बनना है, हमें दूसरों को सुखी बनाना है। खुद दुखी, दूसरों को क्या सुखी बनाओगे? हमें सुखी बनाना है। एकांतिकता, हम सब कृष्ण के भक्त हैं। हम आपस में झगड़ेंगे तो कृष्ण को अच्छा लगेगा। हम प्रभुपाद जी के संतान हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ेंगे, प्रभुपाद को अच्छा लगेगा। हम सब हिज होलीनेस लोकनाथ गोस्वामी महाराज के भक्त हैं, क्या उनको आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा? और इन बड़े बड़े महात्मा, लोकनाथ महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज वगैरह, कितना हर रोज उनके पास इतनी गंदगी आती होगी लोगों की, ये किया, वो किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये फीलिंग, ये लेटर, वो लेटर, झगड़ा, ज्यादा से झगड़ा का लेटर आता। सॉल्यूशन ये है कि दूसरों को मत देखो, हमारा नीति ध्यान सेल्फ
एग्जामिनेशन, हमारी दूसरों के गुण देखो और अपना दोष देखो। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं हम, दूसरे के गुण देखो, हमारे दोष देखो, लेकिन ये सॉल्यूशन है। और अगर कोई दोषी है, गंदा काम कर रहा है, आपका अगर वो नहीं सुनता है तो उनके ऊपर जाओ, उनको मत बताओ, उनको मत कहो। अगर सुनता है तो कह सकते, अगर नहीं सुन सकता वो तो उनसे ऊपर, या तो उनसे ऊपर, या तो उनसे ऊपर, या तो शांत रहो। उनके ऊपर वाले देख ही रहे हैं उनको, आज नहीं तो कल पकड़ा जाए। ऊपर वाले देख ही रहे हैं। ऊपर वाले मीन्स कृष्ण नहीं, माया विल किक हिम आउट। माया उनका कार्य करती रहेगी। तो हमें हर हालत में हमारे भक्ति बनाए रखना है। हमें हर हालत में कृष्ण, गुरु, वैष्णव को प्रसन्न रखना है। वैष्णव की प्रसन्नता के बिना गुरु की प्रसन्नता नहीं हो सकती, उनके बिना कृष्ण की प्रसन्नता नहीं हो सकती। छाड़िया वैष्णव और वैष्णव सेवा, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई वे केवा। वैष्णव सेवा के बिना निस्तार कैसे? चैतन्य महाप्रभु ने बार बार कहा, वैष्णव सेवा करो और नाम सेवा करो, दो। पहली बार जगन्नाथपुरी जब आए कुलीन ग्राम के બધા सब भक्त, तो पहली बार कर नाम करो। दूसरी बार आए कि नाम के साथ वैष्णव सेवा करो। वैष्णव सेवा, हमें सर्विस नहीं करते, डिस सर्विस, उल्टी सेवा। वैष्णव से निंदा, चुगली, द्वेष, और हर रोज बोलते हैं टू ब्लास्फेम द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, फर्स्ट अपराध, हर रोज बोलते हैं। तो अपराध मत करो। अपराध, अगर आपको कोई भक्त में गलती दिखाई दे रही है, अगर वो आपका सुनता है तो उनको सुनाओ, अगर नहीं सुनते हैं तो स्टॉप हो जाओ। अगर बहुत बड़ी गलती हो रही है तो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस में ऊपर बात करो। नो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस में उसके ऊपर जो है उनसे बात करो, लेकिन अपराध नहीं करना चाहिए, उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये सारी टेक्निक है। और हम पहले तो हमारे ऊपर हमें काम करना है। हमें ये सब तृणादपि सुनिचेन या सो मेनी श्लोकास वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, तो ये मन अभिमान न आने, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जने मातरे, वगैरह वगैरह। वैष्णव तो पहले हमें हमारे ऊपर काम करना है। हम कैसे शुद्ध भक्त बने आज, टुडे, कल नहीं। टुडे हाउ कैन आई बिकम प्योर डिवोटी टुडे। दूसरों की बात मत करो, पहले आपकी बात करो, हमारी बात करो। हम लोग दूसरों की बात पहले करते हैं, कितना नालायक है वो। लेकिन शुरू करना है हमसे, पहले हमें शुरू करना है, दूसरों को शुरू मत करो। वो सुधर जाए मैं सुधर जाऊंगा, नहीं, तू पहले सुधर। और ऐसा मत सोचो कि हम प्योर डिवोटी बन गए। जिनका दोष हम देखते हैं उनसे कई गुना दोष हमारे में, कई गुना दोष। तो हमें टीम वर्क पैदा करना है। टीम वर्क में किसी की बुद्धि कुशाग्र होगी, किसी के हाथ, किसी के पांव, किसी की मनी, किसी का मन, हर के प्लास कुछ न कुछ भगवान को न्यौछावर करने के लिए होता ही है। और हमें वो देखना है, वो चीज, उनकी वो चीज हमें भगवान की सेवा में लगानी है। किसी के पास बुद्धि ज्यादा होती है, किसी के पास मैनेजरियल पावर होता है, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ। कोई देती वर्शिप अच्छा कर सकते हैं, मेरी तरह he can open his big fat mouth। तो कई कई सेवाएं कई कई लोग अपने आप में
अच्छी कर लेते हैं, तो उनको वो चीज में नियुक्त करके वो चीज में उनको आगे बढ़ाना चाहिए, और एक दूसरों के पाँव पर, नॉट टू स्टेप ऑन एनीबॉडी टो, माइंड योर ओन बिजनेस. बिगेस्ट प्रॉब्लम इज यू माइंड अदर्स बिजनेस. दैट्स बिगेस्ट प्रॉब्लम. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वी माइंड अदर्स बिजनेस रादर देन अवर बिजनेस. उनसे बड़ा प्रॉब्लम है मिसकम्युनिकेशन, नो कम्युनिकेशन. नो कम्युनिकेशन बहुत बड़ा दूषण. कम्युनिकेट करो. किसी से हमें कुछ प्रॉब्लम है या कुछ गलत कर रहा है तो कम्युनिकेट, प्रभु जी ये कुछ गलत हो रहा है, प्रभु जी ऐसा करे तो, इसके बावजूद हम ऐसा करें तो. सवाल पूछो, सुनना सीखो. सुनो, कोई गुह्यम आख्याति पृच्छति, कोई हृदय की बात बताता है तो उनको सुनो और उनको प्रोत्साहित करो. हाँ प्रभु जी, हाँ और क्या हो, हाँ प्रभु जी आप ठीक कह रहे हो, हाँ जी हाँ जी, हाँ और क्या हो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 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 ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ और बोलो और. लेकिन हम क्या, पहले हम हमारी ततुड़ी शुरू कर देते बजाना, है ना. पहले हमारी ततुड़ी. गुह्यम आख्याति एंड देन पृच्छति. कोई गुह्य बात बता रहा है तो उनको सुनो, गुह्यम आख्याति, और थोड़ी हमदर्दी बताओ, सिंपथी बताओ, कुछ दया भाव रखो. कोई बता रहा है बताओ, सुनो सुनो सुनो. अगर कोई प्रॉब्लम बताने आ रहा है, जैसे मैं प्रेसिडेंट रहा तो कई लोग प्रॉब्लम बताने आए तो मैं सुनता रहा, और आखिरी में वही उनका सॉल्यूशन निकालेगा. हाँ ये बराबर, आप ये करो, थैंक यू वेरी मच, सॉल्यूशन हो गया. वो खुश, मैं खुश. लेकिन मैं नहीं, ये करो, ये होना चाहिए. सुनो, गुह्यम आख्याति पृच्छति भूंगते बुझायते चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम. हृदय की बात, गुह्यम आख्याति पृच्छति. कम्युनिकेशन को कोई चीज बराबर नहीं दिखा देती तो पूछो, क्वेश्चन करो, हमेशा क्वेश्चन करो, सवाल करना चाहिए. rather than giving your idea, you ask question. प्रभु जी ये गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चल रही है तो प्रभु जी क्यों चल रही है. हम ऐसा भी कहते हैं, तेरा सर टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, तू नकल हेड सीधा चला, कह सकते हैं ऐसे ना. लेकिन पूछो उनको, भाई टेढ़ी मेढ़ी यहाँ प्रॉब्लम है कि वहाँ प्रॉब्लम है, टायर में प्रॉब्लम है कि रास्ते में प्रॉब्लम है. पूछो टेढ़ी मेढ़ी क्यों चल रही है, नकल हेड सीधा गाड़ी चला. ऑफकोर्स गाड़ी चलाने वाले का कोई दोष हो सकता है, लेकिन उनको सिखाना होगा, या तो कुछ पूछना होगा टेढ़ी मेढ़ी क्यों चल रही है. तो ये है, क्वेश्चन करो, हाउ टू सर्व इन कॉपरेशन. तो हमें ये प्रिंसिपल रखना पड़ेगा, लव, ट्रस्ट और कॉपरेशन. नेक्स्ट स्लाइड. हाथ से हाथ मिलाते चलो प्रेम की गंगा. लेकिन हाथ का उपयोग हम क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं कि हाथ से हाथ मिला दें और स्लैपिंग, हाथ से हाथ मिलाना चाहिए, है ना. तो दिस इज कॉल्ड लव, ट्रस्ट, कोऑपरेशन. तो एक हाथ से ज्यादा काम हो सकता है, और ज्यादा हाथ भी हैं तो हाथ से हाथ मिला के चलना पड़ेगा. अगर हमें युद्ध जीतना है कुरुक्षेत्र में तो हाथ से हाथ मिलाना होगा, अलग अलग और सब दिशा में सब, ये नहीं चलेगा. और साथ में कम्युनिकेशन, हाथ मिलाने के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन. लर्न टू लिसन हायर अथॉरिटी, लर्न टू लिसन, सर्विस एंड सरेंडर. प्रभुपाद जी कहते थे कि ये 11 जो आप जीबीसी गुरु लोग हो, अगर 11 आप मुझे सरेंडर हो जाओ
और मैं कहूँ वैसे करो तो 11 दिन में मैं सारी पृथ्वी को सर कर लूंगा, सारी पृथ्वी को। तो हम अगर हाथ से हाथ मिला के, तो ये मंदिर क्या हम बहुत बड़ा मंदिर पैदा कर सकते हैं। और मंदिर से काम नहीं होगा, मंदिर बना दिया उससे भी नहीं होगा। मैंने जो लेक्चर कहा आपको, इनका पालन करना होगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज अवर धर्म? धर्म इज टू सर्व कृष्ण। धर्म of living entity is to serve. Service is dharma of living entity. Their service is to serve Krishna and his devotees. We have to serve Krishna and Guru for the eternal bliss. अगर हमें आनंद चाहिए तो सर्विस टू कृष्णा एंड सर्विस टू गुरु, उसके बिना आनंद नहीं मिल सकता। क्योंकि भौतिक चीजों में आनंद क्षणिक है, भौतिक जगत हमें आनंद नहीं दे सकता। लीडर्स को देखना चाहिए कि किसको कौन सी चीजों में इंटरेस्ट है, उनकी प्रोपेंसिटी क्या है, उनके नोहा, उनको किस चीज, कौन सी सेवा में आनंद आता है, वो सेवा में प्रवृत्त करना चाहिए उनको। एंड टू अकम्प्लिश दिस we have to create a team and have to work as one united front. Teamwork. Even Chaitanya Mahaprabhu ने कहा कि लव ऑफ कृष्णा, फ्रूट्स ऑफ लव ऑफ कृष्णा मैं अकेला कितना बांटूंगा, आप सब भी मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ और आप सब भी बांटो। अर्थात चैतन्य महाप्रभु भगवान हिमसेल्फ अकेले सक्षम थे, लेकिन पंच तत्व इतना ही नहीं, 6 गोस्वामी, इतना ही नहीं, कई पार्षद, प्रकाशानंद सरस्वती एंड सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर एंड कई पार्षद, सबको नित्यानंद, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा है, करो हो प्रकाश, प्रति घरे घरे गया, करो ये शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। मैं अकेला कितना करूंगा? भगवान चैतन्य महाप्रभु अकेले कर सकते हैं, फिर भी लव, ट्रस्ट, कॉपरेशन, सबकी प्रोपेंसिटी में सबको लगाया। सदगोस्वामी को वृंदावन भेजे, प्रोपेंसिटी लिखो, मूर्तियों की स्थापना करो, वैष्णव सदाचार वगैरह। तो प्रोपेंसिटी के मुताबिक उनको सेवा देनी चाहिए और हमें टीम वर्क बिल्ट अप करना पड़ेगा। वो टीम, कोई कुकिंग टीम, कोई क्लीनिंग टीम, कोई पुजारी टीम, कोई प्रचार टीम, कोई कलेक्शन, मनी कलेक्शन टीम, कई सेवाएं टीम है। और ये सब टीम हमें एक बनानी होगी, क्योंकि हमें श्री कृष्ण की सेवा करने से ही आनंद मिल सकता है। और हमें सेवा करनी है तो यहाँ आके सब सेवा करके छू मंतर सेवा करके छू, इसमें आनंद नहीं आएगा। यहाँ सेवा करनी होगी और टीम वर्क बनाना पड़ेगा। और सेवा नहीं करना मतलब क्या है? फाइटिंग, ईर्षा, द्वेष, चुगली वगैरह वगैरह, ये सेवा नहीं, उल्टी सेवा। अनुकूलेन संकल्प, प्रतिकूलेन वर्जनम। जो अनुकूल सेवा है, अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, अनुकूल भक्ति करनी चाहिए। तो वी हैव टू वर्क एंड सर्व एवरीवन इन अ टीम। टीम डेवलप्स the feelings of love, trust and cooperation amongst each other. So team develops that love. You cannot love yourself just being by yourself. You want somebody else, so you can give him love and he can give you love and the love can increase. So we have to produce teamwork.
Yes, next. So Ramchandra built big, huge bridge. He doesn't need all bandar. He can just do by his internal potency. The bridge can be इच्छा शक्ति से ब्रिज बन जाएगा, लेकिन नहीं, टीम वर्क। और ब्रिज बनाते बनाते मकड़ी थोड़ा सा सैंड का टुकड़ा ले आ रही है, मकड़ी छोटी सी चीटी सैंड का टुकड़ा, और हनुमान जी कहते हैं ए हट, आई एम ब्रिंगिंग बिग ह्यूज माउंटेन, मेरे रास्ते से हट जा। नो, रामचंद्र से मकड़ी इज डूइंग इक्वली गुड टू यू और बेटर, appreciating each other, more appreciation to others than glorifying yourself. Appreciate people, enthuse people, empowered people, trust people. This is in a spiritual world, the Sakhi definition, that Sakhi is having more trust in others than himself. दूसरों पर तो ये हम सीखने यहाँ आते हैं, अपने से ज्यादा प्रेम, अपने से ज्यादा दूसरों पर विश्वास। हमें पूर्णानंद चाहिए, नित्यानंद चाहिए, तो हमें सेवा करनी होगी भगवान की, और भगवान से ऊंची किसकी सेवा? हाँ, वेरी गुड। तदिया तदिया नाम समाचार आराधनाम अपि सर्वेषां विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समाचारम। श्री कृष्ण की सेवा से ऊंची सेवा किसकी है? तदिया। 4 तदिया है, बुक भागवत, पर्सन भागवत, गंगा, तुलसी महारानी। तो पर्सन भागवत भक्त, बुक भागवत तुलसी देवी, गंगा माई, तदिया नाम समाचार, और ऑफरिंग तुलसी टू लॉर्ड कृष्ण, सेवा, तदिया सेवा। वैष्णव भागवत, पर्सन भागवत सेवा, प्रभुपाद भक्त। नेक्स्ट, सेवा शुड बी डन थ्रू वाणी, वपु, मन, धन, प्राण, तन, मन, धन। तो वैष्णवों की वाणी, गुरुदेव प्रभुपाद लोकनाथ स्वामी महाराज, वाणी की सेवा। उनने कुछ कहा नहीं, हमने तुरंत कर दिया, तुरंत, नो क्वेश्चन आस्क, नो क्वेश्चन। उनने कहा हमें, हे गेट आउट ऑफ हियर, थैंक यू महाराज, हरे कृष्ण, भागो बाहर, नो क्वेश्चन आस्क। लेकिन हम कहते हैं महाराज क्यों, मुझे क्यों, हम बाहर नहीं आ रहे, मुझे ऐसा नहीं, कुआं में गिरो तुरंत, मुझे क्यों कुआं में गिरा रहे हो? नहीं गिरो। प्रभुपाद जी को मैं सुन रहा, प्रभु कहते थे 100% तुरंत, गुरु को कहते हैं तुरंत करो, नो क्वेश्चन आस्क। He who is constantly absorbed in discussing the Hari, about the Sri Hari, is a saint. One who is constantly engaged in serving the Supreme Personality of Godhead is a saint. One who is, in all his endeavor, tries to serve Krishna is a saint. So it's a saintly activity. सब भगवान श्री कृष्ण की सेवा, preaching is seva, becoming mummy is seva, cooking is seva, becoming a guru is seva, Krishna Balaram Guru Shandipani and Bhakti Siddhanta Srila Prabhupada. Seva. Next. See, Mayavadis, they teach you how to become loner. They put you in one room underground for meditating or Brahma Gyan, put you in corner by yourself. And Prabhupada, Vaishnav, they put us together. Samyak Kirtan, Sam Kirtan, together. तो साथ में
आनंद हो सकता है। अकेलेपन में तो आपको एक कोठरी में पूर दो 6 महीना सब कुछ सप्लाई करें गोल्डन का, किसी को आनंद आ सकता है अकेले? तो हमें साथ में सेवा करनी, साथ में। नेक्स्ट, टू दोज हु आर ऑलवेज एंगेज इन सर्विस serving me with great love and devotion, I give the understanding by which they come to me. Dadami buddhi yogam tvam enamam upayantate. भगवान बुद्धि देते हैं क्या करना चाहिए। कुछ हम रुक गए, कुछ प्रॉब्लम खड़ा हो गया, तो भगवान बुद्धि देंगे कैसे प्रॉब्लम का हल हो। भगवान की ओर चलो, भगवान को पूछो क्या करो, कैसे करो। आपके ऊपर जो हो उनको पूछो, डिपार्टमेंटल हेड, आपके शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, प्रेसिडेंट, पूछो उन लोगों को। इफ यू डिवोट योरसेल्फ टू द सर्विस ऑफ वासुदेव कृष्ण, you will quickly get perfect knowledge and renunciation without any doubt. वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयदि आसु वैराग्यम ज्ञानम चेदहितुकम. Next, Prahlad Maharaj said, hearing and chanting about, so this is Navda Bhakti, Seva. Next, when first class devotee service develops, when first class devotional service develops, one must be devoid of all material desire. Knowledge obtained by monastic philosophy and fruitive action, the devotee must constantly serve Krishna favorably as Krishna desires. It should be in a big letter, a small letter. Next, so one must engage all one's senses in serving the senses of the Lord. ज्ञान अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन भक्तिरुत्तमा. नेक्स्ट, स एव भक्ति योगाख्याम. Bhakti Yoga, as described above, is the ultimate goal of life. By rendering devotional service to Supreme Personality Godhead, one transcends the mode of material nature and attains the spiritual position on the platform of direct devotional service. Next, हम जो भी उपार्जन करें, मनी अर्निंग करें, वो हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कैसे हो, उसके लिए हमारा धन का उपयोग होना चाहिए. धर्म से ही अपवर्गस्य न अर्थाय कल्पते, धर्म से एकांतस्य काम लाभाय ते स्मृतम्. Next, one who engages in spiritual activity of unalloyed devotional service at once transcends the modes of material nature and is elevated to spiritual platform. So, mam cha avyabhicharena bhakti yogena sevate sagunan samayitetan brahma bhuyaya kalpate. Next, these activities are called pure devotional service. If one renders such pure devotional service, he develops his original love for Krishna in due course of time. In Vedic literature, like the Pancharatras in Srimad Bhagavad, these symptoms are described. Next, by regularly rendering devotional service, one gradually becomes attached to the Supreme Personality Godhead. When that attachment is intensified, it becomes love of Godhead. Rupa Goswami, Seva Sadhak Rupena, Siddha Rupena, in the transcendental realm of Raj, one should serve the Supreme Lord, Sri Krishna, with a feeling similar to that of his associates, and one should place himself under the direct guidance of a particular associate of Krishna,
and should follow in his footsteps. This method is applicable both in the stage of sadhana, spiritual practices, executing while in the stage of bondage, and in the stage of sadhya, God realization, when one is siddha purush, or spiritually perfect soul. So, tistan raje tad anuragi jananugami kalam akhilam niyat iti upadeshasaram. So one has to work under the guidance. Tad anuragi jana anugami. We have to become follower. We have to follow. Tad anuragi jana anugami. It's sloka of Upadeshamrit. We have to work under the guidance, serve under the guidance of superiors. Prema haite Krishna haya nija bhakta varim. The Supreme Lord, who is greater than the greatest, becomes submissive to even a very insignificant devotee because of his devotional service. मैंने कहा था भगवान भी सेवा करते हैं, भगवान भी भक्तों की सेवा करते हैं. तो ये भाव है. The Supreme Lord, who is greater than the greatest, becomes submissive to even a very insignificant devotee. छोटा हो या मोटा भक्त, छोटा हो या मोटा, अपराध किया, finished. Insignificant devotee because of his devotional service. It is the beautiful and exalted nature of devotional service that the infinite Lord becomes submissive to the infinitesimal living entity because of it. In reciprocal devotional activities with the Lord, the devotee actually enjoys the transcendental mellow of devotional service. By bhakti, Krishna becomes purchased. Gitnacha mama namani nartayet mama sannidho dvandva praviti te satyam krito hamena arjuna. हे अर्जुन, मुझे वो भक्त खरीद लेता है. कौन? जो मेरे नाम का गान करता है और मेरे सामने नाचता है. वो भक्त मुझे खरीद लेता है. Simply by chanting and hearing of the transcendental name, form, etc. of the personality Godhead, Sri Krishna, one can achieve the cessation of unlimited miserable condition. Therefore, what to speak of those who have attained attraction for serving the favor of the dust of the Lord's lotus feet. So, भगवान के चरणों की सेवा और भक्तों के चरणों की सेवा. आगे, serving Lord's lotus feet. Krishna has his own inconceivable ways for bringing a living entity back to his lotus feet. Inconceivable ways. Bhakti is main. Serving devotee. Suddha Bhakata Charana Renu Bhajana Anukula Bhakata Seva Parama Siddhi Prem Lati Keramula. Bhakton ki seva Param Siddhi. Next, by the inclination to serve the lotus feet of Supreme Personality Godhead, suffering humanity can immediately clean the dirt which has accumulated in their minds during innumerable birth, like the Ganga water, which emanates from the toe to the lotus feet of the Lord. Such a process immediately cleanses the mind, and thus spiritual or Krishna consciousness gradually increases. Next, furthermore, pure devotees never forsake the loving service of Lord Krishna to aspire for their own personal pleasure, though the 5 kinds of liberation. Next, the dust of the feet of the devotees
the water that has washed the feet of the devotees, and the remnants of the fruits left by the devotees are the three very powerful substances. So कल्याण, हमारा कल्याण करना है तो भक्त पद जल, भक्त पद रज, भक्त भुक्त उच्छिष्ट, यही तीन महाबल. भक्तों की सेवा हम उल्टा करते हैं, भक्ति को निंदा, चुगली, द्वेष वगैरह. चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र सेवा, चैतन्य महाप्रभु और रघुनाथ दास गोस्वामी. Next, many instances where Bhagwan himself took up services. भगवान वो खुद भक्तों की सेवा करते हैं. After this, advising him how to worship, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu personally offered Raghunath Das the Govardhan Sila with his transcendental hand. As advised by Lord, Raghunath Das worshipped the Sila in great transcendental jubilation. The gopis know Krishna desire and they know how to render perfect loving service for his enjoyment. They perform their service expertly for the satisfaction of their beloved. Next, a pure devotee who is attached to the activities of the devotional service and who always engage in the service of my lotus feet never desires to become one with me. Such devotee who is unflinchingly engaged, always glorifying my pastimes and activities. Thus Anantasesh is the devotee incarnation of God. He knows nothing but service to Lord Krishna. In the temple of Govinda, thousands of servitors always render service to the Lord in a devotion. Even thousands of mouths, one could not describe this service. Govindji, this is a Govindji's temple on top. Ramai and another 20th and 21st among the important devotees in Jagannath Puri always assisted Govinda 24 hours a day in rendering service to Lord. Indeed, Sarvabhauma Bhattacharya became an unalloyed devotee of Chaitanya Mahaprabhu. He did not know anything but the service of the Lord. In this way, the Lord and his associates went to clean the Gundicha temple. At first, they cleaned the temple with the brooms. So Lord team up with the other devotees and created competition. So Lord is empowering them who can collect more dust, empowering, enthusing them. Thus the Lord and his companions cleansed and swept all the temple buildings, big and small. And finally they cleansed the area between temple and Kirtan hall. Very good. So Chaitanya Mahaprabhu teamed up with his devotees to clean Gundicha temple. So we have to team up to open this temple. Next, teamwork. Chaitanya Mahaprabhu is cleaning himself and his associates. Next, without serving a servant of Krishna, one cannot be elevated to being a servant of Krishna himself. Without serving devotees, without serving Krishna's devotees. Next, one's first duty is to accept a bona fide spiritual master. The student or disciple should be very inquisitive. He should be engaged to know the complete truth and eternal religion, Sanatan Dharma. The word Guru means that one should personally serve the spiritual master by giving him bodily comforts, helping him in bathing, dressing, sleeping, eating, and so on. This is called Guru.
Vapu Seva, whatever. A disciple should serve the spiritual master as a menial servant, and whatever he has in his possession should be dedicated to the spiritual master. Loknath Maharaj, His Holiness, trying to open this temple. We have to help him. Menially serving. Next. Krishna washes the feet of Sudama. Krishna serves devotees. Sudama Vipra, friend. Unlike an ordinary living entity, my Lord, you do not discriminate between friends and enemies, the favorable and unfavorable, because for you there is no conception of higher and lower. Nonetheless, you offer your benediction according to the level of one's service, exactly as a desire tree delivers fruits according to one's desire, and make no distinction between lower and a higher. So, according to our service, level of service. So, fighting amongst ourselves is disservice, displeasing. Even though you may do great seva, great donation, great everything, but you fight devotee, everything is finished. So, thank you very much. Hare Krishna.